क्वेश्चन दिया गया है वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बाय मींस ऑफ वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर है। ठीक है, कौन सा ट्रांसफर है? वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर है। ठीक है, किसी भी सेलुलर जेनेटिक मटेरियल का मतलब सेलुलर जेनेटिक मटेरियल को हमें वायरस के थ्रू क्या करना है? ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो उसमें से आप इस कौन से वायरस पार्टिकल है वो कौन सा मेथड इन तीन में से इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो पहला जो है हमें दिया गया है यहाँ पर ट्रांसडक्शन। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो ये पहला ही सही है यहाँ पर। वैसे तो जनरली जो फर्स्ट है वो है ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन में क्या होता है जी? ट्रांसडक्शन में जो वायरस पार्टिकल होते हैं उस वायरस पार्टिकल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको बैक्टीरियल सेल के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है बाय द ट्रांसडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सिस्टम तो कहलाता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं? ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है यहाँ पर कि जो कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उस जेनेटिक मटेरियल में कोई भी स्पेसिफिक सेगमेंट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए है और इस डीएनए में ये पर्टिकुलर सेगमेंट है मान लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ट्रांसफर हो जाए किसी जगह दूसरी जगह। ठीक है, तो मतलब इसके पोजीशन बदल जाए तो इसे कहा जाता है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करें हम, यहाँ 1 नंबर जीन है या 2 नंबर जीन है या 3 या 4 नंबर जीन है, तो ये 2 नंबर जीन कहाँ चला जाए? यहाँ पर चला जाए, तो इसे कहेंगे हम ट्रांसपोजिशन। बात समझ में आएगी? ठीक है, इसे बोलेंगे ट्रांसपोजिशन। और तीसरा है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, मतलब कि चेंज होना। चेंज होने से मतलब है कि जब हम किसी बैक्टीरिया के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर एक सिंपल सा उदाहरण हम समझते हैं इसको, कि ये कोई सेल है, ठीक है, और ये सेल किसी कारण से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसके अंदर ये कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, किसी कारण से, मतलब कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो ये एक प्रकार का हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होना। ठीक है ना, नॉर्मल सेल से किस में बदल गई? है कैंसर सेल में बदल गई, तो ये भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, नॉर्मल से कैंसर सेल में कन्वर्ट होना भी क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, जैसा कि ग्रिफिथ के अंदर आपने पढ़ा होगा, या फिर यूं समझ लीजिए इसको कि एक बैक्टीरिया होता है अपने पास में जो कि एफ नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और एक बैक्टीरिया होता है जो होता है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये क्या होता है? इसके पास एक फर्टिलिटी फैक्टर होता है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और इस बैक्टीरिया के अंदर जो जो एफ नेगेटिव होता है उसके अंदर अपने डीएनए को कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पर इसके अंदर इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल को ये क्या कर देता है? यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, यहाँ से ये इधर ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो सेल होती है ये एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ये एफ पॉजिटिव, ये तो एफ पॉजिटिव ही रहती है, जो एफ नेगेटिव थी वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट है ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन का मतलब होता है वही, यहाँ पर ट्रांसफेक्शन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल का ही ट्रांसफर होता है। ट्रांसफेक्शन जो होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, या फिर स्मॉल आरएनए या आईआरएनए, स्मॉल आरएनए। ठीक है, ये इनका ट्रांसफर, इनका क्या हो? ट्रांसफर हो विदाउट वायरस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी सिस्टम हम यूज करेंगे उसमें वायरस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉन वायरेटेड, जिसमें वायरस ना हो, ऐसा सिस्टम हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉन वायरस वाला, तो ट्रांसफर करते हैं हम यहाँ पर इसको नॉन वायरल मीन्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल
नॉन वायरल मीन्स यानी कि इसमें हम वायरस का इस्तेमाल नहीं करते। ये होता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफर ये होता है जेनेटिक मटेरियल का। जिस तरह से ट्रांसडक्शन होता है उसी तरह से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पर वायरस नहीं होता। वायरस की जगह पर यहाँ पर हम दूसरी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल है तो उस केमिकल के थ्रू उसके साथ बांध कर आप डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफर करा देते हैं। ठीक है, ये जैसे लाइपोसोम के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को हम इंक्लूड कर देते हैं और उस जेनेटिक मटेरियल को जो दूसरी सेल होती है उस सेल के साथ में इसको करा देते हैं फ्यूज। ठीक है, दूसरी सेल जो होती है ये दूसरी सेल के साथ में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका फ्यूजन हो जाएगा। और ये जो फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर, इस फ्यूजन की वजह से ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये चला जाएगा किसके अंदर, इस सेल के अंदर। तो इस तरह से फ्यूजन करवा देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा, ये जो सिस्टम है ये इसके अंदर भी भेजा जा सकता है, जैसे कि एनगल्फ कर ले, ये जो सेल है, ये सेल क्या कर ले, इसको एनगल्फ कर ले, अपने अंदर आवृत कर ले, तो इस वजह से भी ये ट्रांसफेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। तो ये जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा किसके अंदर, इस सेल के अंदर। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफेक्शन। लेकिन इसमें वायरस इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वायरल मीन्स। क्लियर बात। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ट्रांसडक्शन, क्योंकि ट्रांसडक्शन ही एक ऐसी तरीका है जिसके थ्रू जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को विद वायरस, यानी कि वायरस ही जो होता है वो ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एग्जाम@2Z ऐप। ओके, थैंक यू।